देवा हिंदेव महादेव की चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार है। शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार है। हरिरान भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार है। मेरा आवाज़ जहाँ तक दीदी भैया सब है, सभी को प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार। पहला सूत्र दया मांगते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र कुछ अनजाने व्यक्ति को कहते हैं कि दीदी शिव का गुरु मान के देखिए, शिव दयालु गुरु, आदि गुरु, शक्ति गुरु, देवों के देव महादेव गुरु है। तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से जाप करते हैं, मनमाला हो या रुद्राक्ष माला, मन ही मन। देखिए चर्चा कोड चलते हैं, आप लोग सुनिएगा दीदी। तो देखिए एक गांव में बाबा बसेरा लिए थे। वो गांव में बहुत शिव का शिष्य था, बहुत काफिर शिव का शिष्य था और बेगर काम का शिव के गुरु माने हुए थे। शिव के शिष्य बन के शिव गुरु को काम नहीं, कार्यक्रम जो भी था नहीं करता था। कहता था कि हम हैं शिव के शिष्य, हम हैं शिव, बहुत काफिर कहता था सब। तो बाबा सुनते सुनते कहें जो गांव में ज़्यादा परेशानी होता है वो गाँव में बाबा ज़रूर जाते हैं। तो बाबा कहें कि ठीक है, जब ये गाँव में ज़्यादा शिव का शिष्य है तो हम यही गाँव में आज रह जाते हैं। तो बाबा क्या करे कि वही गाँव में बाबा रह गए और रह गए और 10 दिन रहें। तो वही में 10 दिन जो रहें तो गांव समाज को दीदी लोग कहने लगे कि देखिए बाबा आए हुए हैं मंदिर में और न खाना खाते हैं, नहीं पानी पीते हैं, कुछ नहीं खाते पानी पीते हैं, चलिए हम लोग जाते हैं देखते हैं बाबा को। बाबा को पास गए तो बाबा को कहें कि बाबा सुनिए, आप क्या खाना खाते हैं से बताइए, हम लोग खाना आपको खिलाएंगे, जो भी खाइए हम लेकर के हम लोग आते हैं, खा लीजिएगा। बाबा कहा कि नहीं, हम नहीं खाएंगे। जो महादेव का भक्त होगा, जो 3 सूत्र करता होगा, आगे कार्यक्रम जो भी प्रेम प्यार से बात करता होगा, उसी को हाथ को खाएंगे। कहें कि दीदी लोग हम लोग का हाथ के नहीं खाइएगा। जितना वो गांव का आदमी था सब आई, मगर किसी को हाथ को बाबा नहीं खाए। ऐसा ही रह गए बाबा। वही गांव में एक लड़का को शादी हुआ था। शादी जो हुआ तो शादी होकर के आता है ना यहाँ पे कन्या, तो आया तो ऐसा ही कन्या को गया था सब सिंदूर उंदूर माने कि बेहुराने उतारने कन्या को। तो कन्या के भी उतार रहा था, ये भी बात बतिया रहा था कि देखिए ना गांव में बाबा आया हुआ है और बाबा कुछ खाते नहीं हैं, ऐसे 2-3 महीना आया हुआ हो गया, सो क्या करिएगा हम लोग। बस कन्या तो महादेव का भक्त था, असली भक्त थे वो। तो कहें कि मम्मी जी सुनिए ना, हमको सिंदूर बाद में कीजिएगा, क्या बात को कहानी आप लोग कह रहे हैं, थोड़ा बता देते तो अच्छा होता। तो कहें कन्या को उनको सास कि कन्या आपका सुनने वाला बात नहीं है, चुपिए। तो नहीं, हमको मम्मी जी कहिएगा तो उतरेंगे, नहीं तो हम नहीं उतरेंगे। कहें कि सुनिए सुनने वाला बात नहीं है, इतना जिद नहीं करते हैं। फिर कहें कि नहीं हमको बताइए। तो कहें सुनिए, यह गाँव में एक बाबा आए हुए हैं मंदिर में। बाबा नहीं खाना खाते हैं, नहीं पानी पीते हैं, नहीं किसी से बात करते हैं और ऐसा ही रहते हैं। हम लोग सारा गांव का आदमी गए उलीट के, जितना शिष्या थे, मगर किसी को हाथ को पानी नहीं पिए बाबा, नहीं खाए और न बोलते हैं। कहते हैं जो 3 सूत्र करता होगा इसी के हाथ को हम पानी पिएंगे। कन्या कहें कि सुनिए मम्मी जी, हमको पहले उतार करके बाबा को पास ले चलिए, उसको बाद हम कोबर में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। कहा कि नहीं कन्या, घर में तो कम से कम जा सकते हैं ना। घर में गए और जा कर के जो भी खाना था अपना कन्या ले करके छिपा में ले लिए, गए बाबा को पानी खाना लेकर के गए। बाबा को कहें बाबा सुनिए ना, खाना खा लीजिए और पानी पी लीजिए। तो बाबा क्या करे, देख करके उठे। बाबा देखे तो महादेव का भक्त थे वो बेचारी। उठे बाबा, खाना था, पानी था, पिए खाए। वही गांव का आदमी सब कहने लगा, जानवे करते हैं कोई कोई गांव में ऐसा ऐसा आदमी हो जाता है, कहने लगा कि भाई नया कन्या को देखने के बाद बाबा खाने लगे। हम लोग इतना आदमी थे गाँव में, किसी को हाथ में किसी को बात से नहीं खाए, मगर वो तो महादेव की भक्त था, लेकिन अंदर में आदमी को गलत बात आने लगा। तो वो कन्या कहते हैं, आप लोग सुनिएगा गौर से, कितना प्यार से गाना गाते हैं और बाबा को सुनाते हैं। तो कहते हैं कि गबना केसरिया हो बाबा, मलिनो नहीं भेलई रे जान, रे जान मलिनो नहीं भेलई रे जान, रे जान कर होलियो तोरो से दर्शन मारे जान। गबना के सिंदूरा हो बाबा, मलिनो नहीं भेलई रे जान,
रे जान कर होलियो तोरो से दर्शन मारे जान। अगवना के चूड़िया हो बाबा मलिन नहीं भेलई रे जान। रे जान कर होलियो तोरो से दर्शन मारे जान। अगवना के सभे हो चीज मलिन नहीं भेलई रे जान। रे जान कर होलियो तोरो से दर्शन मारे जान। तो इतना बात कह करके लड़की गए घर में, और घर में जा कर के अपना सास को कह के सुनिए मम्मी जी हम तो कोहबर करवाएंगे नहीं, सबसे पहले तो शिव चर्चा करवाइए दूरा पर। उसको घर में कोई शिव शीश में जुटल नहीं थे। दूरा पर शिव चर्चा कराई और सबको कंगन हाथ में बांधे और शिव शीश में जुटाए। तो देखिए आखिर के वही तो कन्ये थे। इसी तरह आप लोग भी दीदी कीजिए प्रेम से, जितने प्रेम से महादेव के नाम लीजिएगा उतने प्रेम से महादेव आप लोग का प्रकट होंगे।